किसान भाइयों, तकरीबन 5-10 दिनों तक सिंध में गन्नम की काश्त शुरू हो जानी है और हमारे पंजाब में भी तकरीबन 1 माह बाद गन्नम की काश्त शुरू हो जानी है। और हुकूमत पंजाब ने भी किसानों के लिए खुशखबरी सुना दी है। हुकूमत ने गन्नम की नई इमदादी कीमत का ऐलान कर दिया है। अक्सर किसानों को पता ही नहीं होता कि इमदादी कीमत क्या होती है। मिसाल के तौर पर एक सब्जियों का रेट फाइनल नहीं होता। वो जब मंडियों में जाती हैं, कभी अच्छा रेट लगता है, कभी गलती सड़ती हैं, सड़कों पर पड़ी होती हैं, उनका एक अच्छा रेट नहीं होता। और जो गन्नम का रेट है हुकूमत फाइनल करती है, किसानों को पहले से ही बता दिया जाता है कि ये रेट आपको मिलना है। गन्ने का भी इमदादी रेट हुकूमत बताती है, कपास का भी हुकूमत इमदादी रेट बताती है। गन्नम के रेट के हवाले से 2-3 साल हो चुके हैं हुकूमत इमदादी रेट बता रही है, लेकिन बाद में हुकूमत अपनी बात से मुकर जाती है, किसानों को इमदादी रेट नहीं मिलता। कपास का भी अच्छा रेट मिलता है, गन्ने की फसल का भी जो हुकूमत रेट फाइनल कर रही है उससे भी अच्छा रेट मिल रहा है। हुकूमत बहाने बना रही है कि गरीब लोगों ने रोटी खानी है, गरीब लोगों को सस्ते रेट पर रोटी मिले, इसलिए गन्नम का रेट नहीं बढ़ा रही। लेकिन किसान कहते हैं हमें डीएपी खाद सस्ती दी जाए, हमें यूरिया खाद सस्ती दी जाए, हमें अखराजात की तमाम चीज़ें सस्ती दी जाएं, डीजल का रेट कम किया जाए, बिजली सस्ती की जाए। बेशक हुकूमत गरीब लोगों को सस्ते रेट पर आटा दे, सस्ते रेट पर गन्नम दे। किसान कहते हैं हमारे तो गन्नम पर पूरे अखराजात होते हैं। किसान कहते हैं साल 2025 में तो हमने थोड़ी सी गन्नम की कम पैदावार ली है, लेकिन इस साल बहुत बड़ी प्रोडक्शन में कमी लेकर आएंगे। किसान कहते हैं इस साल हमने बहुत ही कम गन्नम काश्त करनी है, हमने तकरीबन 30% रकबे पर गन्नम काश्त करनी है, वो भी सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक। बाकी 70% रकबे पर हमने गन्नम काश्त नहीं करनी। बाकी फसलें काश्त करनी है, सब्ज़ी काश्त करनी है, बाकी चीज़ें काश्त करनी है, गन्नम की फसल काश्त नहीं करनी। क्योंकि किसान कहते हैं आपके सामने अब 1 माह गन्नम की काश्त में पड़ा हुआ है और अभी से डीएपी खाद का रेट जो है वो 13,200 रुपये पर पहुँच गई है, यूरिया 4500 रुपये पर पहुँच गई है। किसान कहते हैं अभी तक खादों का रेट नीचे नहीं आ रहा, लेकिन हुकूमत जो है वो गन्नम का रेट अगर फाइनल कर भी दे, अच्छा रेट बता भी दे, तो तब भी अपनी बात पर नहीं टिक पाती, बाद में हुकूमत मुकर जाती है। अब पिछले साल हुकूमत ने 2800-2900 रुपये रेट फाइनल किया, किसानों को 2000 रुपये 1900 रुपये रेट मिला। उससे पिछले साल हुकूमत ने 3900-4000 रुपये रेट फाइनल किया, लेकिन किसानों को 2400-2500 रुपये रेट मिला। हुकूमत रेट तो फाइनल कर देती है, लेकिन बाद में अपनी बात से मुकर जाती है, किसानों को अच्छा रेट नहीं देती। अब किसानों को हुकूमत ने पिछले साल गन्ने की फसल का रेट 420 रुपये फाइनल किया, लेकिन गन्ने का 450 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये तक भी गन्ना सेल हुआ। इंतहाई महंगा गन्ना सेल हुआ। हुकूमत ने जो भी रेट बताया उससे भी महंगे रेट पर गन्ना खरीदा, क्योंकि गन्ने की चीनी बनती है, हुकूमत ने चीनी को बाहर के मुल्कों में भेजा है, हुकूमत को भी फ़ायदा पहुंचाए और किसानों को भी फ़ायदा पहुंचाए। अब भी आपके सामने चीनी का रेट जो है आसमानों पर है, गरीब लोग तो चीनी ले भी नहीं पा रहे। ओपन मार्केट में कई जगहों पर चीनी मिल भी नहीं रही, और मिल भी रही है तो ब्रीक चीनी, हल्की क्वालिटी चीनी और बहुत ही महंगे रेट पर। अब गरीब लोगों को ने वही चीनी खानी है, गन्नम भी गरीब लोगों ने खानी है, लेकिन गन्नम का रेट आपके सामने देखें इतना ज़्यादा हुकूमत नहीं बढ़ा रही। 5-10 दिन हो चुके हैं, हुकूमत ने इसीलिए थोड़ा सा गन्नम का रेट बढ़ाया है ताकि किसान गन्नम को ज़्यादा से ज़्यादा रकबे पर काश्त करें। हुकूमत इसलिए गन्नम का रेट अब बढ़ा रही है। आज जो मुख्तलिफ गला मंडियों में गन्नम का रेट लगाया जा रहा है, हल्की क्वालिटी गन्नम 2900 रुपये से लेकर 3040 किलोग्राम, और नॉर्मल क्वालिटी गन्नम 3150 रुपये से लेकर 3200 रुपये फी मन। अच्छी क्वालिटी गन्नम का आज भी 3300-3400 रुपये रेट लगाया जा रहा है। लेकिन कराची में तो गन्नम का रेट और भी बढ़ चुका है। कराची में 102 किलोग्राम का 7400 रुपये से लेकर 7800 रुपये 102 किलोग्राम। साथ में हैदराबाद में 7300 रुपये से लेकर 7600 रुपये 102 किलोग्राम। लाहौर में 2925 रुपये से लेकर 2975 रुपये फी मन। आज लाहौर में भी ज़बरदस्त रेट लगाया जा रहा है।